नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की दिली तमन्ना पूरी हो गई है। उनकी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। भारत के इतिहास में शायद ही कोई पार्टी होगी या शायद ही कोई नेता होगा जिसको इतनी बेचैनी होगी राष्ट्रीय पार्टी बनने की। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी और उसी समय से वो इस जुगाड़ में लग गए थे कि किसी तरह से उनकी पार्टी राष्ट्रीय बन जाए। और इसका मकसद ये था कि उनको राष्ट्रीय राजनीति करनी है, उनको पूरे देश की राजनीति करनी है। उन्होंने कभी अपने को प्रधानमंत्री पद से नीचे का मटेरियल नहीं माना है। तभी जब पार्टी बनने के बाद पहला लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी चले गए थे और 425 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे अपनी आम आदमी पार्टी के। और उन्होंने उनकी आम आदमी पार्टी को उस समय सिर्फ 4 एमपी उनके जीते थे, वो भी पंजाब से 4 लोग जीत करके आए थे। उसके अलावा बाकी हर जगह उनका उम्मीदवार न सिर्फ हारा था बल्कि अधिकतम जगहों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद से वो हर चुनाव लड़ते रहे, हर राज्य का विधानसभा चुनाव लड़ते रहे। बिहार से लेकर के कर्नाटक और महाराष्ट्र तक उन्होंने हर चुनाव लड़ा और जमानत जब्त करवाने का रिकॉर्ड बनवाया। दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके इतने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई होगी। तो उसका भी मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ाने हैं, हर राज्य में चुनाव लड़ना है ताकि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। लेकिन उनकी ये तमन्ना अब जाकर के पूरी हुई है। कोई 10 साल तक वो प्रयास करते रहे और उनको कामयाबी नहीं मिली। उनको कामयाबी मिली गुजरात विधानसभा चुनाव से। पिछले साल गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ जहां उनको 13% वोट आया और उसके साथ ही उन्होंने एक मानदंड पूरा कर दिया राष्ट्रीय पार्टी होने का। कई मानदंड चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित हैं, जिसमें एक ये है कि किसी भी पार्टी को अगर 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहले से दिल्ली में और पंजाब में सरकार में थी और गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 7% से ज़्यादा वोट मिले थे। तो 3 राज्यों में 6% वोट का क्राइटेरिया पूरा हो चुका था। जैसे गुजरात में 13% वोट मिला वैसे ही वो मानदंड पूरा हो गया और वैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में आवेदन कर दिया राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए। जब चुनाव आयोग में इस पर फैसला नहीं हुआ, कई महीनों तक इसके फैसले में देरी हुई, तो उनकी पार्टी हाईकोर्ट पहुंच गई। कर्नाटक में उनकी पार्टी के जो संयोजक हैं प्रदेश के पृथ्वी रेड्डी, उन्होंने एक याचिका दायर कर दी कर्नाटक हाईकोर्ट में और वहां से एक ऑर्डर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया कि 13 अप्रैल से पहले चुनाव आयोग इनके बारे में फैसला करे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का। और उससे 3 दिन पहले 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और देश की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इतनी जल्दीबाजी या इतनी बेचैनी इस वजह से थी, कर्नाटक का चुनाव होने वाला है और कर्नाटक में पार्टी ये सोच रही है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वो चुनाव लड़ने जाएगी तो इसका उसको फायदा मिलेगा। तो इस वजह से ये जल्दीबाजी थी या इस वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की गई थी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो इससे क्या चीजें बदल जाएंगी, क्या राजनीति बदल जाएगी? इससे राजनीतिक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यह एक तकनीकी स्थिति है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। जैसे कॉनरेड संगमा, जिनकी मेघालय में सरकार है, बहुत छोटी पार्टी है और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में 6% वोट उसको मिल गया है, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। सोचे एनपीपी जो पार्टी है, जो नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी है कॉनरेड संगमा की, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है और उसी तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को भी मिल गया। अब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक बराबरी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उस लीग में आम आदमी पार्टी भी है और कॉनरेड संगमा की एनपीपी है। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उस लीग में नहीं है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसका समाप्त हो गया। अब सोचिए क्या इससे ममता बनर्जी की पार्टी छोटी हो जाएगी आम आदमी पार्टी से और एनपीपी से? ममता बनर्जी की पार्टी के 215 से ज्यादा विधायक हैं और संसद के दोनों सदनों में 30 से ज्यादा उनके सांसद हैं। अब इसकी तुलना में आम आदमी पार्टी को देखिए तो लोकसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा में उसके 10 सांसद जरूर हैं और वो दिल्ली पंजाब में सरकार की वजह से है। उसके कुल विधायकों की संख्या भी 160 के आसपास है।
तो विधायकों और सांसदों की संख्या के लिहाज से देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी उससे बहुत बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। एनपीपी से तो वो कई गुना ज़्यादा बड़ी पार्टी है, फिर भी वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह एक तकनीकी स्थिति होती है कि टेक्निकली किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अब इस नाम पर आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में एक और ऑफिस की जगह मिल जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी को राजधानी में जगह मिलती है, दिल्ली की पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो यहाँ एक ऑलरेडी उसका ऑफिस है, एक और ऑफिस की जगह मिल जाएगी और उसके पूरे देश में उसके उम्मीदवारों को झाड़ू का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बदलनी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने जाएंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी तो उनको ज़्यादा वोट मिल जाएगा, या लोग उनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प मानने लगेंगे। लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये इन केजरीवाल के दिमाग में ये बात जरूर बैठ जाएगी कि अब वो राष्ट्रीय पार्टी है और वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विकल्प हो सकते हैं। वो ये मानेंगे कि उन दोनों के बाद अब उन्हीं की पार्टी है। तकनीकी रूप से ये भी सही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी एक से ज़्यादा राज्य में सरकार है। दूसरी किसी क्षेत्रीय पार्टी की एक से ज़्यादा राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरे किसी पार्टी का नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का है। तो वो अब अपने को उस लीग में मानेंगे और इसका प्रचार करेंगे, इसका पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जाएगा और इस आधार पर जहां भी आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने जाएगी वहां उसके लिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पार्टी बनने के 10-12 साल के भीतर उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, देश में 2 राज्यों में सरकार बन गई, 4 राज्यों में उसके इतने वोट हो गए। ये चीज़ें प्रचार के लिए उसके अब एक प्रचार सामग्री में शामिल हो जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर के अब तमाम विपक्षी पार्टियों को चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा अब इससे जोर मारने लगेगी। उनको राष्ट्रीय राजनीति पहले से करनी थी, अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद वो ज़्यादा जोर शोर से वो राजनीति करेंगे और उसका नुकसान कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को होगा जो विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रही हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है गठबंधन बनाने की। विपक्ष का कोई गठबंधन नहीं होता है, कोई एकजुटता नहीं होती है। हालांकि संसद में उनकी पार्टी ने विपक्ष के साथ मिलकर के राजनीति की, सरकार को घेरने के नाम पर, अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग के नाम पर, इन सब चीज़ों पर उनकी पार्टी साथ रही कांग्रेस के। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई तो उस नाम पर भी उनकी पार्टी साथ रही कांग्रेस के और बीजेपी के ऊपर हमला किया। राहुल गांधी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और यह पार्टी उनके साथ रही उस मामले में। लेकिन सैद्धांतिक रूप से विपक्षी एकजुटता या विपक्ष का एक मोर्चा बना करके भाजपा के खिलाफ लड़ने के विचार को अरविंद केजरीवाल खारिज कर चुके हैं। उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई विपक्षी गठबंधन नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि जहां विपक्ष लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। और ये एक जाना हुआ तथ्य है कि आमतौर पर जहां त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है, ट्रायंगुलर फाइट होता है चुनाव में, वहां जो पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में होती है वो उसका फायदा लेने में सक्षम होती है। अपोजिशन का वोट अगर बंटता है तो वैसे भी स्वाभाविक रूप से उसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां भी अगर सत्ता विरोध का वोट बांटने की बात आएगी और वोट बांटने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी होगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि ये अब तक का जो चुनावी अनुभव है, अब तक आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती रही है और उसको जिस वर्ग का वोट मिलता रहा है, वो वोट बुनियादी रूप से कांग्रेस के आधार वोट से जुड़ा होता है। कांग्रेस का आधार वोट ही होता है। जो जैसे महानगरों में आम आदमी पार्टी को प्रवासियों का वोट मिलता है, मुस्लिम का वोट मिलता है, ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट होता था। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को जो 13% वोट मिला है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी की ओर, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4% के करीब ज़्यादा वोट मिले हैं। तो उसका वोट टूटने का मतलब नहीं है, उसका वोट टूटने का सवाल ही नहीं है। तो जाहिर है जो 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है वो कांग्रेस का वोट है। गोवा में भी 7% से ज़्यादा जो वोट मिला आम आदमी पार्टी को वो कांग्रेस का वोट था। तो ये जहां लड़ती है आम आदमी पार्टी वहां वो कांग्रेस को वोट का नुकसान करती है। अब अगर कर्नाटक में लड़ रही है या जैसे आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर रखी है कि राजस्थान में चुनाव लड़ना है, हर सीट पर लड़ना है, छत्तीसगढ़ में लड़ना है, मध्य प्रदेश में लड़ना है, तो हर जगह जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगी। दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ अगर कोई तालमेल हो भी जाता है, तमाम पार्टियों का एक मोर्चा बन भी जाता है, तो अरविंद केजरीवाल उस मोर्चे में शामिल नहीं होंगे और उसका कारण ये होगा उनकी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है और अब उनकी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है।
इसलिए वो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बराबरी का बर्ताव करने की कोशिश करेंगे। जो उनका माइंडसेट है, जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, उसमें यह संभव नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी के किसी दूसरे बड़े नेता के सबॉर्डिनेट के तौर पर या उसमें छोटा पार्टनर बन के छोटे भाई की तरह राजनीति करें। तो ये जो उनकी पहले से जिद रही है, उस जिद को अब इससे और ताकत मिल जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद वो ज़्यादा ताकत के साथ तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने जाएंगे और उनके चुनाव लड़ने का अपोजिशन को नुकसान होगा। उनको कितना फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में वे दूसरी तमाम पार्टियों का नुकसान करेंगे। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनकी हैसियत बढ़ जाएगी, उनकी पार्टी की और राज्यों में सरकार बन जाएगी या उनकी पार्टी ज़्यादा एमपी जिता लेगी। ऐसा कुछ होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनका जहां आधार है वहीं आधार है। उनसे बड़ी बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेकर के और राज्यों में चुनाव लड़के और जहां तक पहुंच सकी वो सब ने देखा है। बहुजन समाज पार्टी से लेकर के शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल, ये सब राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी हैं, लेकिन इनका कितना आधार बढ़ा ये सबको पता है। तो आम आदमी पार्टी का भी आधार बहुत बढ़ जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का तकनीकी रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद वो विपक्ष के अभियान को नुकसान पहुंचाएंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।